तदर्थम अस्मिन् संसद भवने कलश पूजन, पूरे विधान के साथ हवन और वैदिक मंत्रोच्चार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई संसद भवन का भव्य उद्घाटन किया। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। नई संसद मंत्रोच्चारण से गूंज उठी, जिसका गवाह बना पूरा देश। धार्मिक अनुष्ठान के बाद बारी आई सिंगोल स्थापना की। संतों ने पीएम मोदी को तिलक लगाया, पीतांबर पहनाया और जब प्रधानमंत्री सिंगोल के सामने पहुंचे तो दंडवत हो गए। उनका शीश न सिर्फ सिंगोल के सामने झुका, बल्कि ये दंडवत प्रणाम था भारतीय विरासत को, भारतीय संस्कृति और अटूट परंपरा को। लेकिन भारत की ये संस्कृति, परंपराओं का पुनर्जीवित होना शायद विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा। जिस परंपरा को खुद जवाहरलाल नेहरू ने जीवंत किया था, उसका विरोध अब न सिर्फ उनकी पार्टी कर रही है, बल्कि उनका परिवार भी कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राजाभिषेक समझ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचने वाली जनता नई संसद, पीएम मोदी और कांग्रेस की विरोधी मानसिकता के बारे में क्या सोचती है, ये भी सुनिए। अगर इनका विरोध यूं ही देश की तरक्की में रहा तो ये आने वाले टाइम पे शून्य की उसमें जाएंगे। कांग्रेस वास्तव में ही देश से समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस शुरू से विरोध करती है। मोदी वो चाहती नहीं है कि मोदी रहे, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं आने वाली। कई राज्य भवनों के उद्घाटन में उन्होंने राज्यपाल को नहीं आमंत्रित किया। मीरा कुमार ने प्रपोजल दिया था तो वो तो उन्होंने बस की नीति बनाना, मोदी ने जो है 2.5 साल के अंदर ही बना के जो है तैयार कर दी। कांग्रेस विरोध की सियासत करना चाहती है। कांग्रेस के बाद और कुछ नहीं है। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए हर चीज में मोदी जी का और देश का विरोध करते हैं। कांग्रेस को सालों तक सत्ता पर काबिज कराने वाली जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, इससे शायद अब कांग्रेस को मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मोदी का विरोध करना है। ये कांग्रेस पार्टी को जो भी देश में अच्छा होता है वो टॉलरेट न कर पाते हैं। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयराम रमेश ने वो सेंगोली के बारे में भी झूठ बोला, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। लोग उनको ठीक तरह से उत्तर दें। आज सुबह से पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि विपक्ष ने संसद को धर्म संसद करार दे दिया है और पीएम मोदी को लोकतंत्र के मंदिर का पुजारी। वो चाहे झूठ पर आधारित स्क्रिप्ट ही क्यों न तैयार करनी पड़े, एजेंडा एक ही है, बीजेपी को देश विरोधी बताओ, हिंदू मुस्लिम चिल्लाओ और पीएम मोदी के हर काम की आलोचना करो। तो जैन धर्म के, सिख धर्म के, इस्लाम और कई तमाम ऐसे धर्म के लोग वंचित हो गए। तो आरएसएस जो चाहता था कि विभाजन हो जाए, तो आज विभाजन हो गया जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रही है, अपनी मजबूरी गिना रही है, लेकिन सोचिए आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या देश को सिंगोल के बारे में जानकारी हो पाती, ऐसी परंपरा के बारे में देश को पता चल पाता जिसे 75 सालों से कैद करके रखा गया था। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमयी स्थान दिया जाता। लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में, आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को
नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। इसकी वजह एक हमारी भारतीय परंपराओं को इस तरह से छुपा के रखा गया, जिससे पूरा देश आज गौरवान्वित फील कर रहा है। वो चीज़ें कहीं म्यूजियम में डली हुई थी, जिसको मैंने तो कभी नहीं सुना, शायद हमारे किसी जानने वाले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो सेंगोल के बारे में जब 70 सालों में किसी को नहीं जानकारी हुई, तो अभी तो फिर किसी को भी नहीं होती। जो हमारे राजाओं के पद्धति के द्वारा माउंटबेटन ने इनको जब शासन इनको स्थानांतरित किया, तब उस समय इनको दिया गया, उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं दी। कांग्रेस इस सिंबल के बारे में जानकारी लोगों को नहीं बता पाई, तो मेरा मानना है कि 70 क्या हजारों वर्षों तक इसकी जानकारी नहीं होती अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो। संसद में मंत्र उच्चारण हुए, हवन हुआ, हिंदू संस्कृति की वो झलक दिखी जो देश की अखंडता का प्रतीक बनी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की संस्कृति का पताका फहरा रहे हैं, भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है और ऐसा होना भी चाहिए। हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं देश हित के लिए कर रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय परंपराओं को काफ़ी कुछ आगे लाने का और जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरे विश्व के जो विश्व गुरु के रूप में भारत जा रहा है, तो इसलिए ये भारतीय परंपराएं जो हैं उनको पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। विरोध नई संसद के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ। पिछले 5 दिनों से हाय तौबा मचाई गई। किसी ने इसे तानाशाही फैसला कहा तो किसी का निशाना सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर था। लेकिन आज जब नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो विपक्ष के तेवर भी बदल गए और भाषा भी। जो अभी पीएम मोदी को कोस रहे थे, उनके निशाने पर लोकतंत्र का मंदिर आ गया। आरजेडी ने भारत की नई संसद की तुलना ताबूत से कर डाली। आरजेडी ने कहा यह नई संसद का ताबूतीकरण है, संविधान और परंपरा का उल्लंघन है। देखिए, ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है, और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के। संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है। लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। लोकतंत्र का मंदिर है और आज के जरूरत के आवश्यकता के अनुसार ये निर्माण हुआ है, लेकिन जिस मंदिर को ऐसे अपशब्दों से बात कर रहे लोग, उनको ठीक तरह से उत्तर देगा। दुनिया भर में नई संसद को लेकर हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है, लेकिन आरजेडी इसे ताबूत बता रही है। क्या ये देश का अपमान नहीं है? इसका जवाब खुद जनता दे रही है। राजद खुद ताबूत में जाने वाली है। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बिहार की जनता मन बना चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल को ताबूत में पैक करके भेजने का काम करेगी। अपने लिए लालू यादव जो है पहले ही, कोई ऐसा बेटा नहीं कर सकता है कि अपने पिता के लिए पहले ही कब्र खोद दे। तो आरजेडी की ये मानसिकता बहुत ही शर्मनाक है और पूरा देश जो है आज आरजेडी पे थू-थू कर रहा है। आज इस खास मौके पर पीएम मोदी उन लोगों को भी नहीं भूले जिन्होंने नए संसद भवन का निर्माण किया। पीएम ने नई संसद को बनाने वाले श्रमिकों को शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। प्रयागराज कुंभ और काशी की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जब पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और श्रमिकों का पैर धोकर सम्मान किया था। वहाँ एक सांसद एमपी हो या श्रमिकों को, प्रधानमंत्री सबको एक नज़र से, एक सम्मान से देखते हैं और सबको नज़र में एक व्यवहार, विचार और एक संस्कार की संस्कृति के अनुसार सबको सम्मान देते हैं। वे गरीबों के एक मतलब कि मसीहा टाइप के हैं। वे गरीबों को हमेशा सम्मान करते हैं
और जो हमारे संसद भवन में जितने मतलब कि कार्य कर रहे थे मजदूर, उसको सम्मान किए हैं। पीएम मोदी हर मौके को खास बना देने की कला में माहिर हैं। यही वजह है कि आज भी वो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। खास मौके पर उन्होंने सफेद रंग का धोती कुर्ता पहना और कुर्ते के ऊपर क्रीम कलर का जैकेट। भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा अनुष्ठान में सफेद कपड़ों का विशेष महत्व होता है। नई संसद के अपने पहले संबोधन में नई संसद को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला बताया। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी नई संसद को देश का गौरव बता रहे हैं। दिव्य और भव्य इमारत को सशक्तिकरण के साथ राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति का प्रतीक बता रहे हैं। लेकिन भाईजान ओवैसी को इसमें तकलीफ है। बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो भाईजान के विरोधी सुर खुद ब खुद ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए। ओवैसी तो विरोध करना उनका काम ही है। कोई भी अच्छा काम होगा तो ओवैसी विरोध करेंगे। मेडिकल कॉलेज खोले या एम्स खोले जगह जगह, तो इनका काम है हर चीज में विघन डालना, अड़चने पैदा करना। ओवैसी ही नहीं, जितने भी विपक्षी लोग हैं वो सारे लोग इस समय इस बात पे लगे हुए हैं कि किसी तरह प्रधानमंत्री जी की जो देश में विश्व में लोकप्रियता है उसे कम किया जाए। काम है ये, कुछ भी हो ओवैसी मोदी जी को धोखा देते ही देते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही बोलते हैं। ओवैसी ने सिर्फ मोदी को नहीं कोसा, बल्कि इस मौके पर उन्हें अंबेडकर भी याद आए और सावरकर भी। अब ओवैसी चाहे कुछ भी बोले, विपक्ष छाती पीटता रहे। विरोध की सियासत के नाम पर विरासत पर दाग लगाए जाएं, लेकिन पीएम मोदी की लाइन क्लियर है। अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद भवने। देश को आगे ले जाना है, परंपराओं और देश की विरासत को समेटते हुए सबका विकास करना है, सबका साथ पाना है, वो भी पूरे विश्वास के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।